दोस्तों, बिजनेस बेस्ड रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में एज अ जज आप इस चेहरे को तो देखते ही होंगे। ये हैं अमित जैन, जिन्होंने दूसरे सीजन में अश्नीर ग्रोवर को रिप्लेस किया था। अमित जैन की नेटवर्थ जानकर आप शॉक हो जाएंगे। शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन के पांचों शार्क्स अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल और विनीता सिंह अगर अपनी वेल्थ कंबाइन कर लें तो भी वे अमित जैन की वेल्थ से कंपीट नहीं कर सकते। मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये अमित जैन, तो बता दें। अमित जैन करोड़ों की कंपनी कार्डेको के को फाउंडर और सीईओ हैं। आज भले ही पैसे के मामले में ये शार्क टैंक इंडिया के इन पांचों शार्क्स से काफी ज्यादा रिच है, लेकिन इनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब ये शेयर मार्केट में करीब 1.5 करोड़ रुपए गंवाकर बैंकरप्ट हो गए थे और इनके पास अपने एम्प्लॉइज तक को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर अमित जैन ने कैसे खुद को इतने बुरे हालात से निकालकर इस मुकाम पर पहुंचाया और कैसे हुई कार्डेको कंपनी की शुरुआत। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, सो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। दोस्तों, अमित जैन की कहानी शुरू होती है पिंक सिटी जयपुर से, जहां 12 नवंबर 1976 में इनका जन्म होता है। इनके पिता आरबीआई में ऑफिसर थे। इसके साथ ही उनका जेम्स स्टोन का एक फैमिली बिजनेस भी था। अमित जैन की माँ एक हाउसवाइफ थी। अमित जैन के एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अनुराग जैन है। दोनों भाइयों की शुरुआती पढ़ाई इनके शहर जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में हुई है। प्राइमरी एजुकेशन के बाद दोनों आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की। अच्छा कॉलेज था, सो आगे चलकर जॉब तो लगनी ही थी। दोनों भाई अलग अलग कंपनी को ज्वाइन करते हैं। अमित जैन को टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर हायर कर लिया था, जहां करीब 2 साल तक उन्होंने लगातार काम किया और वर्ष 2000 में वे टीसीएस छोड़कर टेक्सास चले गए, जहां उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम ट्रिलॉजी था। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जहां पर ये सीनियर एसोसिएट के पोस्ट पर काम करने लगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए ये 2004 में डिलीवरी मैनेजर और फिर 2005 में प्रोडक्ट मैनेजर बन गए। करीब 5 साल तक इस कंपनी में काम करने के बाद इन्हें मजबूरन इस कंपनी को छोड़ना पड़ा। दरअसल 2006 में इनके पास इनके घर से एक कॉल आता है जिसमें इन्हें बताया जाता है कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वे वापस अपने घर आ जाएं। ये खबर पाते ही अमित अपनी जॉब छोड़कर सीधे अपने घर आते हैं। इनके भाई भी जो किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे, वो भी अपनी जॉब छोड़कर अपने घर आ गए। इनके पिता को कैंसर था, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए और उसी साल उनकी डेथ हो गई। पर पिता की डेथ के बाद दोनों भाइयों ने दूसरे देश जाकर जॉब न करने का डिसीजन लिया और इसके साथ ही फैमिली बिजनेस संभालने के बजाय कुछ नया करने की ठानी। अमित जैन को अपने शहर जयपुर में ही एक आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। अपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए साल 2007 में अमित जैन अपने छोटे भाई अनुराग जैन के साथ मिलकर गिरनर सॉफ्ट नाम की एक आईटी सर्विस कंपनी शुरू करते हैं। और आपके लिए यह जानना सरप्राइजिंग होगा कि उन्होंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत किसी हाई प्रोफाइल ऑफिस से नहीं बल्कि एक गराज से की थी। अमित जैन ने शार्क टैंक के शो में बताया था कि उन्हें अपनी इस कंपनी को शुरू करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अपनी टीम को बढ़ाने के लिए जब उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बुलाया तो उन लोगों ने अमित जैन के ऑफिस को देखकर बिना इंटरव्यू दिए ही वहां से चले गए। इसके बाद अमित जैन ने जयपुर में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेशर को हायर करके उन्हें ट्रेंड किया। शुरुआत में इनकी केवल 20 लोगों की टीम थी, लेकिन टीम के सभी लोग काफी मेहनती थे, जिसके रिजल्ट में इनकी कंपनी चल पड़ी और वे गराज से ऑफिस में शिफ्ट हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी साल 2009 में ये दोनों भाई शेयर मार्केट में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए गंवा देते हैं। ये लॉस काफी बड़ा था, जिस वजह से दोनों भाई बैंकरप्ट हो गए। उनके पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। कुछ नया सीखने के इरादे से वे 2008 में दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो में गए, जहां उन्हें डिफरेंट टाइप्स के नए नए कार्स देखने को मिली। एक्सपो से लौटने के बाद दोनों भाइयों ने उन कारों के बारे में ऑनलाइन सर्च किया, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि मार्केट में इंफॉर्मेशन गैप
काफी ज्यादा है और वे अकेले नहीं हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बल्कि उनके जैसे और भी लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने उस ऑटो एक्सपो से ब्रोच्योर लिया और उनकी इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस तैयार किया। फिर उन्होंने cardeco.com नाम की एक वेबसाइट बनाई और उस पर कार्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस, रिव्यूज, रिसेंट लॉन्चेस, प्राइस कंपैरिजन और लेटेस्ट अपडेट्स डालने लगे। ये काम भले ही नया था, लेकिन उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा था, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी वेबसाइट पर रीच आने लगी और महज 3 साल के अंदर में यानी 2011 तक आते आते इनकी वेबसाइट सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली ऑटो साइट बन गई और उन्हें गूगल एडसेंस से अच्छे पैसे मिलने लगे। लेकिन अमित को पता था कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर ऑटोमोबाइल जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में उन्हें लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो उन्हें अपने बिजनेस वर्टिकल्स को एक्सपैंड करना होगा और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने न्यू और यूज्ड कार का सेगमेंट लॉन्च किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपनी कार को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने सेल कार कैटेगरी बनाई हुई है। अगर आप कोई पुरानी कार, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, उसे खरीदना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उस कार की हर एक इंफॉर्मेशन को एकदम बारीकी से देख सकते हैं और कम प्राइस में उस कार को खरीद भी सकते हैं। अगर कार खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो इन्होंने इसके लिए रपी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां से आप लोन ले सकते हैं। इवन अपने कस्टमर्स के भरोसे को जीतने के लिए ये इंश्योरेंस भी बेचते हैं, जो इनका एक दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है। इससे इनके कस्टमर्स को तो बेनिफिट्स मिलता ही है, साथ में कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा होता है और यही सारी चीजें कंपनी के ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं। एक बार जब एक इंटरव्यू में अमित जैन से पूछा गया कि अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या मार्केट स्ट्रेटेजी अपनाई थी, इस पर अमित जैन ने जो आंसर दिया उसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। अमित जैन का कहना है कि जब उन्होंने वेबसाइट को शुरू किया तब उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 2007 से 2013 के बीच मार्केटिंग पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किए। उनका कहना है कि उन्होंने बस एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने पर ध्यान दिया जहां वे लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए, जिस वजह से उनके वेबसाइट पर ऑर्गेनिक यूजर्स की संख्या बढ़ती चली गई। दोस्तों, आज की डेट में cardeco.com की साइट पर हर महीने 100 मिलियन यानी 10 करोड़ यूजर्स आते हैं और इनमें से 90% यूजर्स ऑर्गेनिक हैं। इन्हीं यूजर्स की बदौलत अमित जैन ने 2008 से 2013 तक बिना किसी फंडिंग के अपने इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन किया। कंपनी ने अपनी पहली फंडिंग 2013 में ली थी और अलग अलग 9 राउंड में कार्डेको ने $497.5 मिलियन की फंडिंग हासिल की, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन ईयर 2021 में $1.2 बिलियन हो गई और कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। दोस्तों, अमित जैन की खुद की नेटवर्थ आज की डेट में 2,900 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, अमित जैन यहीं रुकने वालों में से नहीं है। कार्डेको की सक्सेस के बाद उन्होंने उसी तरह का कई और पोर्टल को स्टार्ट किया, जैसे bikedeco.com, collegedeco.com, mobiledeco.com, गाड़ी.com और zigwheels.com। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब के सब आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या अमित जैन के बिजनेस आइडिया को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।